जय श्री राम। माता पार्वती के मन में उठी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान शिव राम कथा सुना रहे हैं। राम अवतार के कारण को समझाते हुए वे पहले मनुष्य रूपा और फिर राजा प्रताप भानु का प्रसंग वर्णन करते हैं। प्रताप भानु की भेंट अपने शत्रु राजा से होती है, जो कपट से मुनि का वेश धारण कर राजा का विश्वास जीत लेता है। ताते मैं तुहि बर जऊँ राज, कहे कथा तब परम अकाज। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। हे राजा, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, विज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुरु जौ कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोर। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कौ कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहि। आय है एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजा सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, पर एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। अज लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम ना गयऊं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाज, बना आई असमंजस आज। सुन महीस बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है। बड़े स्नेह लगुन पर करई, गिर निज सिरनि सदा तृण धरनी। जलधि अगाध मौलि फन बेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है।
जैसा राजा प्रताप भानु के साथ हुआ, ऐसा कभी न कभी हम सभी के साथ होता है। अनजाने में ही अपने सबसे बड़े शत्रु को ही अपना सबसे बड़ा हितैषी समझकर हम अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप देते हैं। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहि आपन आधीन, बोला तापस कपट प्रवीण, सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत दय मोरा, जोग जुगुति तब मंत्र प्रभाव, भलई तबहि जब करिय दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूँ रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई, अन्न सुजोई जोई भोजन करे, सोई सोई तब आयस अनुसरे। हे नरपति, यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परोसो और कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिन के गृह जेवऊँ जो, तब बस होई भूप सुन सो, जाई उपाय रचऊँ नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार, मैं तुमरे संकल्प लगी, दिन ही कर विजयवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हई सकल विप्र बस तोरे, करी हई विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज सी बस देवा। हे राजा, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तोई कहूँ लखाओ, मैं यही वेश न आऊ बकाओ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लूँगा। तप बल तेहि करे आप समान, रखी हूँ इहाँ बरस परवान, मैं धरिता सुवेश सुन राजा, सब विधि तोर संवारब काज। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गई निसि बहुत सयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवतहि निकेता। हे राजन, बहुत रात बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित सोते ही में तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई वेश धरी, पहचाने हूँ तब मोही, जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावूं तोही। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊं, तब तुम मुझे पहचान लेना।
जय श्री राम।